श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बोलिए भागवत भगवान की जय। परम मंगलम है अकारण करुणा मरुणालय भक्तवान शांगल पत्र तड़ित दिव्यदांबर धारी बाल कृष्णलाल की प्रत्यक्ष मूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ अंतर्गत कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने अपनी तपस्या से भगवान को प्रकट करा। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी महाराज ने तपश्चर्या की और साक्षात नारायण को सम्मुख आना पड़ा। कल आपने श्रवण किया कि जो भगवान ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए तो ध्रुव जी विचार करने लगे कि मेरी माँ ने भी कहा था कि भगवान मिलेंगे, गुरु जी ने भी कहा था भगवान मिलेंगे, लेकिन जब भगवान मिलेंगे तो हमें करना क्या है ये तो किसी ने नहीं बताया, तो अब क्या करूं। तो ध्रुव जी महाराज भगवान को देखकर मुस्कुराने लगे। तुम्हें देख कर आज जी चाहता है, तुम्हें श्याम सुंदर आंखों में बिठा, तेरे पाँव धोए हम फूलों के रस से, तुम्हें आज नहला हम चांदनी से। मानो ध्रुव जी का भाव हो कि प्रभु आपके पांवों को मैं फूलों के रस से धोऊं और आप को स्नान कराऊं तो चांदनी से कराऊं। सरकार आपकी सलोनी सूरत इतनी मन को भा रही है कि इच्छा ही नहीं होती कि नेत्रों से आप ओझल हो, निर्रमेश नेत्रों से आपको निरंतर निहारता जाऊं। लेकिन प्रभु मैं छोटा सा बालक, मैं तो आपका दास हूं, तो क्या करें। बोले जो तुम मुस्कुराओ तो हम मुस्कुराए। प्रभु बस एक कृपा कर दीजिए कि आप मुस्कुरा दीजिए और हम भी मुस्कुराते रहे, और ऐसी बाकी झांकी जो सूरत है वो ऐसी ही हृदय में हमारे बस जाए। बोलिए राधा माधव भगवान की जय। भगवान ध्रुव जी के मन की बात समझ गए और भगवान ने अपना शंख निकाला और उस शंख निकाल करके ध्रुव जी के कपोलों से जो शंख को स्पर्श कराया सो वेद वेदांत का ज्ञान फूट पड़ा। वेद वेदांत का ज्ञान ध्रुव जी के अंदर आ गया और ध्रुव जी महाराज ने सुंदर भगवान की स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य वाचमिमां प्रसुप्तम् संजीवत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास हस्त चरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। भगवान क्या कर सकते हैं? बोले भगवान तो मूकम करोति वाचालम और पंगुम लंघयते गिरिम। जो गूंगा व्यक्ति हो वो भी भगवान की कृपा से बोलने लगता है, जो लंगड़ा हो वो भी चलने लगता है। तो आज भगवान ने
जो स्पर्श कराया शंख ध्रुव के अंदर वेद वेदांत का ज्ञान फूट पड़ा। और ध्रुव जी महाराज स्तुति करने लगे, योन्तः प्रविश्य वाच मिमाम प्रसुप्त। हे प्रभु, योन्ता प्रविश्य, आप मेरे हृदय के अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरी सोई हुई वाणी को आपने जगा दिया। मेरी सोई हुई वाणी को आपने जगा दिया। आप ही वाणी की शक्ति प्रदाता है। कितना भी व्यक्ति सोचे कि मैं, लेकिन जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो कोई मैं नहीं रह जाता। कोई रह जाता है? फिर तो कोई भी हो, एक ही जगह जाना है। और प्रभु, आपको, आपकी पूजन ना करके, आपका ध्यान ना करके, आपका चिंतन ना करके, आपका मनन ना करके, आपका अभ्यास ना करके अगर व्यक्ति किसी और बारे में हमेशा परेशान रहता है, दुनियादारी में फंसा रहता है, तो मानो कि साक्षात सम्मुख गौ माता हो, बकरी की पूजा कर रहा है। कल वृक्ष सामने हो लेकिन वो झाड़ के पीछे घूम रहा है। लेकिन प्रभु, आपकी कृपा, आपकी दृष्टि से आज मेरे अंदर मेरी सोई हुई वाणी जाग गई। भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव कुछ मांग ले। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आपके दर्शन के बाद भी कुछ मांगना शेष रह गया है। मांगना और देना, लेना और देना तो व्यापारियों के बीच होता है। आप मुझे कुछ दो, मैं आपको कुछ दूं। लेकिन आपसे कुछ लेना क्या, आपको देखने के बाद भी कुछ शेष बचता है। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं हर दम निराले। जिनकी आंखों में मोहन बसे हों, वो नजर फिर तरसती नहीं। जिनके नजरों में भगवान बस जाएं, फिर वो कभी तरसती नहीं किसी की चीज को देखने के लिए, किसी को पाने के लिए। त्रेता युग में जब रामावतार हुआ, राम जी जंगल गए तो केवट की नौका पर बैठे राम लखन सीता जाकर के उतर ठाड़ी भय सुरसर, उधर जाकर खड़े हुए। केवट ने जो पार लगाया तो भगवान ने कहा कि तुम्हें कुछ दे दूं केवट। केवट ने नहीं कहा, नहीं सरकार, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, क्यों? तुझे पहले से ही नहीं चाहिए था। तेरे अंदर पाने की इच्छा नहीं है, या उस इच्छा की तेरे ऊपर अनिच्छा है कि अंदर से तो बड़ी इच्छा है कि चाहिए चाहिए, लेकिन ऊपर से ना कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है। केवट ने कहा, प्रभु आपसे हृदय की बात बताऊं। जब मैंने सुना था कि चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र हमारे घाट पे आवेंगे, तो मैंने अपनी पत्नी से कह दिया था, देवी अब की बार मैं इतना मांग लूंगा कि फिर जिंदगी में दोबारा मांगना ना पड़ा। क्योंकि जिससे मैं पार लगाता था, जिससे मैं लाकर पार लगाता था, कहता था दे दो, उतराई दे दो, कोई देता था, कोई मार के भगा देता था। मैं किससे झगड़ा करता था? मैंने सोचा था आप मिलोगे तो इतना मांग लूंगा कि फिर कभी मांगना ना हो। तो अब क्या बिगड़ गया? अब कौन सी बात बिगड़ गई? अब कौन सी समस्या आ गई? केवट ने कहा, सरकार लेकिन अब नहीं। मैं अगर मांगू तुम्हें, कुछ न देना तुम मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा। अरे मैंने आपसे मांगा और आपने मुझे दे दिया, तो ये तो व्यापार हो गया, ये तो मजदूरी हो गई। फिर प्रेम कहाँ का रहा? प्रभु भगवान के दर्शन के बाद कुछ पाने की इच्छा शेष ही नहीं बचती। हाँ, ध्रुव जी महाराज यही कह रहे, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, देखो ध्रुव, तुमने पिता की गोद के लिए तपस्या की थी, छोटी माँ के वचन से व्यथित हुए थे, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ 36,000 वर्ष तक जाकर के तुम राज्य करो। इसके बाद ध्रुव लोक में जाकर के तुम आराम से रहना। कहे कि भगवान अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी महाराज सोचने लगे, मैं तो ठग लिया गया।
देवताओं ने मेरी बुद्धि बिगाड़ दी, मैं तो राजपाट मुझे मिल गया, मैं फिर चक्कर में फंस गया। लेकिन अब जो भगवान ने दिया है उसे तो मुझे निभाना ही है। ध्रुव जी चल पड़े, और जब ध्रुव जी वहां से चले हैं तो पूरी प्रजा, राजा, प्रजा, छोटी माँ, जितने भी थे सब ने आगे बढ़ के ध्रुव का स्वागत किया। क्यों? जा पर कृपा राम कय होई, 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 ता पर कृपा करई सब कोई, ता पर कृपा करई सब कोई, ता पर कृपा करई सब कोई, ता पर कृपा करई सब कोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है उस पे सब की कृपा होने लगती है। जैसे भगवान की कृपा हो जाए तो फिर तो क्या पूछूं। ध्रुव जी आगे बढ़े, सबसे पहले अपनी छोटी माँ को प्रणाम किया, सुरुचि को। क्यों? ध्रुव जी ने कहा, माँ अगर मैं तुम्हारे वचनों से व्यथित ना हुआ होता